अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सादी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आज का टॉपिक जो हमारा गायनी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, जो हर घर में हर दूसरी बच्ची को, बहन को, बेटी को, इवन के माँ को भी इस मर्ज़ की शिकायत होती है। और इस टॉपिक का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपने बहुत सुना होगा ये नाम, पीसीओएस भी कहते हैं उसको। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है, और मैं आज आपको इसका मतलब समझाऊंगी। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आप पहले इसका मतलब और इसके नाम से ही आपको समझाती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी जो हमारी ओवरीज हैं उसके अंदर, जिसको हम अंडेदानी कहते हैं उर्दू ज़बान में, हमारे अंडेदानी में अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है कि फॉलिकल्स बनते हैं। यही फॉलिकल्स मैच्योर होके एग्स बनाते हैं, यानी कि अंडों की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होकर एग्स नहीं बनाते और बस इनका साइज़ बढ़ता जाता है कि वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो एक्चुअल में सिस्ट होते नहीं हैं, सिर्फ सिस्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं, साइज़ में बड़े होकर सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि ये फॉलिकल्स एक से ज़्यादा होते हैं और सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी कि हमारे अंडेदानी में बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बड़े साइज़ में होकर सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम देते हैं। अब मैंने आपको नाम का मतलब तो अब समझा दिया कि इस नाम से क्या मतलब है। अब मैं बताती हूँ कि ये पॉलीसिस्ट बन क्यों जाती है, मतलब ये सिस्ट की शक्ल क्यों इख्तियार कर लेते हैं फॉलिकल्स, यानी फॉलिकल्स अंडे क्यों नहीं बनते, मैच्योर होके एग्स क्यों नहीं बनते, बजाय ये एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारे जो ओवरीज है हार्मोन जनरेट करती है, जिसको हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, या इसको हम एंड्रोजन का भी नाम देते हैं। अमूमन फीमेल्स में ये जो हार्मोन होता है मेल सेक्स हार्मोन, ये कम मिकदार में बनता है, बहुत मामूली मिकदार में बनता है। लेकिन जब हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन की शिकायत होती है तो ये हमारी जो ओवरी से अंडेदानी है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये एंड्रोजन्स, या जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं। जब ये मेल सेक्स हार्मोन्स या फिर ये जो एंड्रोजन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बनते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म पे, हमारी बॉडी पे असरात आना शुरू हो जाते हैं। और वो क्या असरात आते हैं, मैं आपको वन बाय वन वो सारे असरात बताती हूँ। सबसे पहले इसका असरात ये आता है कि हमारा जो पीरियड साइकिल है, जो जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो हमें हर महीने पीरियड्स होते हैं, वो इर्रेगुलर हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे पीरियड्स बहुत कम होते हैं, मतलब महीने में 1 या 2 दिन होते हैं, उसके बाद हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं। कुछ औरतों को शिकायत होती है कि हमारे पीरियड्स 1-2 महीने नहीं होते हैं, पीरियड्स हमें 3-3 महीने नहीं होते हैं, 4-4 महीने नहीं होते हैं, और 4 महीने बाद जाके हमें पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब वो पीरियड्स आते हैं तो वही 1 या 2 दिन होते हैं, या हार्डली 1 दिन होते हैं, और फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। तो उसमें पीरियड्स की शिकायत ये होती है कि पीरियड्स या तो बिल्कुल नहीं आते और या तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ उसमें शिकायत होती है वो होती है एक्ने की। बाज़ ख़वातीन शिकायत करते हैं कि हमें एक्ने का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे चेहरे पे मोटे मोटे दाने बन गए हैं, उनमें इन्फेक्शन हो गया है, उसमें से पस पड़ रही है, हमारी कमर पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई है, और ब्लैक हेड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें एक्ने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा जो इसमें शिकायत होती है वो है हेयर ग्रोथ होना। यानी कि वो शिकायत करती हैं कि हमारे चिन पे बहुत ज़्यादा बाल निकल आए हैं, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल निकल आए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दाढ़ी की नुमा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो गई है हमारी चिन पे, जैसे दाढ़ी की तरह बाल निकलते हैं, हमारी मूछें बहुत ज़्यादा निकल आई हैं। तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। चौथी जो इस पर शिकायत होती है वो मोटापा। जो कुछ ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारा वज़न दिन ब दिन बढ़ रहा है, यानी हमें नहीं समझ आ रही हम इतना खा पी नहीं रहे जितना हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो वो वज़न बढ़ने की शिकायत करती हैं कि हमारा मोटापा गेन हो रहा है, हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। पाँचवीं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शिकायत होती है, ख़ास तौर पे जो हमारी मैरिड ख़वातीन होती हैं, कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी का मसला हो गया। तो इसके अंदर जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसला है वो है इनफर्टिलिटी, यानी ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं, और वो इसकी वजह से बहुत परेशान होती हैं। उसके बाद जो छठा मसला जो इसमें होता है, ख़ास तौर पे उन यंग लड़कियों को जो बिल्कुल जवान होती हैं और अभी अनमैरिड होती हैं, इवन के मैरिड औरतों को भी ये मसला होता है, जिसमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, इसमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि ये सारा हार्मोन्स का खेल है, हार्मोन्स का काम होता है, तो उसमें आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन फील करती हैं, अनइंटरेस्टेड हो जाती हैं, काम काज में दिल नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन होना, मतलब हर वक्त गुस्से का इजहार करना उनके अंदर। कुछ लड़कियां तो हर वक्त गुस्सा करती हैं, अपनी माँओं से लड़ती हैं और कहती हैं कि
उनका कहना नहीं मानती हैं, और अगर माँ ने कुछ कह दिया तो वो गुस्से से जवाब देती हैं, और वो बिल्कुल हर वक्त अपने आप को कमरे में बंद रखती हैं, मोबाइल में लगी रहती हैं। तो एक तरह से उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाला एलिमेंट और इरिटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी जो लड़कियां हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कैफियत डेवलप हो जाती है। ये सारे हमारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हमारे बॉडी पे असरात हैं कि हमारे बॉडी पे क्या क्या इसके असरात आते हैं। अब हमारे बॉडी पे इसके असरात आ तो गए हैं, अब हमने इस चीज़ को कंफर्म करना है, इसको डायग्नोज करना है कि वाकई ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही है जिसकी वजह से हमें असरात आ रहे हैं। तो अब हमने इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इसको हमारे पास 2 डायग्नोसिस के क्राइटेरिया होते हैं। एक हम हार्मोन टेस्ट करवाते हैं अपने, और दूसरा हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। जो हार्मोन टेस्ट जो अमूमन हम पीरियड्स के सेकंड डे में करवाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम TSH कहते हैं टेस्ट को, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा FSH है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा LH है जिसको हम ल्यूटनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। चौथा हमारा जो टेस्ट करवाते हैं वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल होता है, और उसके बाद हमारा एस्ट्रोजन लेवल जो हम चेक करवाते हैं। ये सारे हार्मोन्स करवाने टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है ताकि अगर ये हार्मोन्स ऊपर या नीचे हो गए हैं, कम या ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके मुताबिक हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें, और ताकि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये तकलीफ बीमारी से या तकलीफ बीमारी ख़त्म की जा सके। जो दूसरा हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो हमारा था अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अल्ट्रासाउंड करने का मकसद ये होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे अंडेदानी में पॉलीसिस्ट तो नहीं बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अंडेदानी है उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं, जो अल्लाह का निज़ाम है कि जो मैच्योर होकर एग्स बनाते हैं, तो वो एग्स बनाने की बजाय वो बड़े होते जाते हैं और सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जब एक से ज़्यादा वो बड़े होते जाते हैं तो उनको हम पॉलीसिस्ट का नाम देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में ये बहुत अच्छे से नज़र आती हैं पॉलीसिस्ट, और उसकी वजह से जब अल्ट्रासाउंड में ये पिक्चर नज़र आ जाती है तो हम कहते हैं कि एक औरत को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है। अमूमन जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनका हम अल्ट्रासाउंड पेट के थ्रू करते हैं, ऊपर से करते हैं, एब्डोमिनली करते हैं पेट के थ्रू। लेकिन जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनका हम बाज़ दफ़ा ट्रांसवेजाइनली करते हैं। ट्रांसवेजाइनल से मुराद ये होता है कि वेजाइनल के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ताकि उसमें क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन प्रोफाइल करवाते हैं, जो अमूमन पीरियड्स के सेकंड डे हम करवाते हैं सारा प्रोफाइल, और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं देखने के लिए कि पॉलीसिस्टिक की पिक्चर नज़र आती है अल्ट्रासाउंड में। तो ये हमारे डायग्नोसिस बनाने का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया। तो आज जो वीडियो मैंने आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से दी है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बताया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके हमारे जिस्म पे क्या क्या असरात आते हैं, और इसका डायग्नोसिस, इसके टेस्ट क्या क्या है, वो मैंने सारे टेस्ट बता दिए हैं, हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की मैनेजमेंट बताऊँगी कि मैनेजमेंट में हम डाइट के ज़रिए कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, हम अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उसके बाद हम अपने मेडिसिन के थ्रू कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई सवाल है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।